Hello everyone. I welcome you all to my YouTube channel Core Concepts. This is Ashok Kumar in front of you. चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नाइन्थ क्लास की सीरीज चल रही है उसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। फर्स्ट क्या होता है? रैशनल, और दूसरा क्या होता है? इर्रेशनल, राइट। तो इन दोनों की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो टाइप की हो सकती है। या तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगी, मीन्स कुछ डिवीजन के बाद वो खत्म हो जाएगी। लाइक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, 12 बाई इट्स 8, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। 8 1 जा 8 पॉइंट 4 रिमाइंडर, 8 5 जा 40, खत्म, फिनिश। तो टर्मिनेटिंग है। लेट्स से 3 बाई 8 टर्मिनेट मीन्स ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे, आगे डिवीजन नहीं चलेगा, मीन्स रिमाइंडर विल बिकम जीरो। रिमाइंडर बिकम्स जीरो। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं दूसरी डेसिमल एक्सपेंशन की जो हो सकती है रैशनल नंबर्स की। वो क्या है? वो हमारे पास आएगी रिपीटिंग। मीन्स कई बार क्या होता है, नंबर रिपीट रहता है। फॉर एग्जाम्पल 10/3 है, ठीक है। 10/3 को अगर डिवाइड 3 3 9, एक बचा, 10 बन जाएगा। देन 3 3 9, फिर एक बचेगा, फिर 3 3 9, 3 3 9। इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं 3.3 बार। ये क्या? रिपीटिंग है। डिजिट्स क्या हो रहे हैं? रिपीट। एक डिजिट भी रिपीट हो सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी, जितने भी हो सकती है और रिपीट हो सकती हैं। ठीक है। रैशनल नंबर में दो ही टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होगी, या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर रिपीटिंग होगी। अगर हम बात करें इर्रेशनल नंबर की, तो इर्रेशनल नंबर के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मीन्स ना तो रिपीट होगी वो चीज, ना टर्मिनेट होगी। ये डेसिमल एक्सपेंशन है दो, एक रैशनल की, एक इरेशनल की। रैशनल में क्या हो सकता है? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और इरेशनल में क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज। ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं सारे सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। कौन से नंबर है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो मीन्स इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो दो तरह की होगी, या तो टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। चेक करते हैं। हम इसमें से कोई भी तीन सेलेक्ट कर लेते हैं जो हम करने वाले हैं। लेट्स से आई विल सेलेक्ट द फर्स्ट वन, फिफ्थ वन एंड दिस वन, फोर्थ वन। ठीक है, चलिए पहला करते हैं। पहला बहुत ही ईजी है, कुछ करना ही नहीं है। 36/100, तो इसमें डेसिमल डायरेक्ट हम लगा सकते हैं 0.36। दैट्स इट। ये जो टाइप का डेसिमल है ये है टर्मिनेटिंग। दूसरा करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है 3/13। 3/13, दिस मीन्स 3/13। चलिए, पहले तो डिवाइड नहीं हो सकता तो जीरो लगा देते हैं। अब देखिए, इस स्टेप में जो रिमाइंडर है वो ये वाला रिमाइंडर है, तो इसके बाद ही कैलकुलेशन सेम चलने वाली है। ठीक है, मीन्स ये पहले जाएगा 2 पे, फिर 3 पे, फिर 0 पे, 7 पे, 6 पे, 9 पे। अगेन इट विल गो ऑन 2 3 0 7 6 9 2 लाइक दिस। मीन्स these digits will repeat. So the answer is 0.230769 बार। ठीक है, ये आंसर है। थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? सॉरी, फिफ्थ देखेंगे हम यहाँ पे। 2/11 मीन्स 2/11। ये टर्मिनेटिंग था, ये क्या है? रिपीटिंग। इसको देखते हैं क्या आएगा। जीरो जब है फर्स्ट, 2 रिमाइंडर, ऊपर से 0। डेसिमल 11 1 जा 11, फिर रिमाइंडर कितना? 9।
ऊपर से 0, देन 11 8 जा 88, देन 2, देखिए ये जो रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर सेम है यहाँ पे, तो इसके बाद कैलकुलेशन क्या रहेंगे, सेम, तो मीन्स 18 18 18, इट विल गो लाइक दिस, सो आंसर इज 0.18 बार। सो ये भी क्या है, रिपीटिंग है, ठीक है। सो इस तरह करके आपकी एक्सपेंशन आएंगी, या तो टर्मिनेटिंग आएगी या रिपीटिंग आएगी, बाकी का आंसर आप निकाल सकते हैं। फिर भी डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप मी एट 8929963080, ठीक है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1 by 7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7 and so on? देखिए हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, एक सिंपल सा मैं आपको कंसेप्ट पहले बता देता हूँ, उसके बाद इसको हम देखेंगे। देखिए लेट्स से x इज इक्वल टू 0.34 बार। सो 2x की वैल्यू आप निकालेंगे तो इसका तरीका आप नॉर्मली क्या करते हैं, 0.34 लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 6 एंड 0 एज इट इज, और फिर 2x की वैल्यू क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे 0.68 बार, ठीक है। ये तरीका कंप्लीट लॉजिक नहीं है आपके पास, यहाँ पे एक अनकम्प्लीट है, मैं बता दूँ कैसे। अगर x की वैल्यू आप 0.34 है बार है, और आप 3x की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से, तो 3x की वैल्यू क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, ये लॉजिक जो है ये आएगी 0.34 मल्टीप्लाई 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 1 10, ये डेसिमल, सो ये आया 1.02 बार। बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग आंसर, देखिए 0.34 बार का मतलब है 0.343434 लाइक दिस एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, अगर 3x निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, वी विल गेट, यहाँ से 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 0 देन 1, नाउ 3 4 जा 12 एंड 1 13, 1 3 3 जा 9 एंड 10, अगेन 1, कैरी फॉरवर्ड है, 3 4 जा 12, 3 10। अब देखिए यहाँ पे आंसर आया था 1.02 बार, लेकिन अगर आप स्कोर बढ़ाएंगे तो आपको पता है 03030303 आएगा, तो एग्जैक्ट जो आंसर है इसका है 1.03 बार। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखिए जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, जैसे इस केस में आ रहा था कैरी फॉरवर्ड, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको 2 डिजिट्स में इसको लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आपको किसी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करना है तो जो रिपीट हो रहा है उसको एटलीस्ट 2 बार लिखिए, ठीक है। लेट्स से x इज इक्वल टू 0.34 बार था, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x इज इक्वल टू 0.3434, नाउ यू कैन मल्टीप्लाई, और जो आंसर होगा उसकी पहली 2 डिजिट्स ही आपका आंसर होगा। इस केस में जैसे देख रहे हैं मैंने 3 बार लिया है, लेकिन आंसर पहली 2 डिजिट में ही आ जाएगा आपका। तो क्या करना है, आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स उस डिजिट को लिखना है, तभी आपका मेथड करेक्ट होगा। तो चलिए इसको करते हैं 1.7, 1/7 हमें गिवन है, 2/7, 3/7 हमें निकालना है, ओके। सो यहाँ हमारे पास है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 and we have to calculate first 2/7. 2/7 is equal to 2 multiply 1/7 means this is bar. तो इसको निकालने का तरीका क्या है, 2 multiply 0.142857 142857। अब जो आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, अब क्या करना है, आपको सिर्फ पहली 1 2 3 4 5 6 डिजिट लेनी है, 285714, दिस इज द आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर आप अगर सिंगल सेट के साथ करेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, बट लॉजिक आपका गलत हो सकता है, ठीक है, करेक्ट, ओके। सो आंसर इज 0.285714 बार, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम क्या, 3/7, तो 3/7 का 3 मल्टीप्लाई 1/7 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 0.142857 142857,
करते हैं इसको मल्टीप्लाई। अब कितने से करें? 3 से। These digits are repeating. So answer is 0.428571 बार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें निकालना है 4/7। 4 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.1842857142857। ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं। किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। So we will write 0.571428 bar. Similarly, 5/7 is equal to 5 multiply 1/7. 5 multiply 0.142857142857 is equal to, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। So answer will be 0.714285 बार। ठीक है, अब कहते हैं 6/7। 6 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.142857142857। सो मल्टीप्लाई करते हैं। सो आंसर इज 0.857142। ठीक है, दिस आंसर। ठीक है, ट्राई 8/7। चेक आउट, ट्राई 8/7। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग द p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये सारे रिपीटिंग नंबर्स हैं बेटा। ये रिपीट कर रहा है 0.6, 0.47 रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, फर्स्ट करते हैं। लेट 0.6 बार इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0.6666666। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब लॉजिक क्या है? जितनी डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं उतने से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एज ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज वी गेट 10x इज इक्वल टू, जब भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करें 10 से तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। सो 0.6666666 इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 एंड यू विल गेट द आंसर। सो 2 में से 1 माइनस करें 10x में से x तो कितना? 9x इज इक्वल टू, अब देखिए डेसिमल के बाद इसमें भी 6 है और इसमें भी डेसिमल का 6 है, तो डेसिमल से तो डेसिमल सेपरेट होकर 0 हो जाएगा। बचे क्या? 6 में से 0 तो 6। सो x इज इक्वल टू 6/9। x इज इक्वल टू 3 2 जा 3 3 जा, सो 2/3। ये क्या शॉर्ट ट्रिक देखिए बेटा। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है? 0.6 बार है इज इक्वल टू, जो नंबर है उसको एज इट इज लिखिए, माइनस रिपीटिंग डिजिट्स के अलावा जो डिजिट्स हैं उनको माइनस कर दीजिए। 0 है तो 0 करेंगे, डिवाइडेड बाय जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उसके लिए 9 लिख दीजिए। और अगर डेसिमल के राइट हैंड साइड में ऐसी कोई डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही है तो उसके लिए 0 लिख दीजिएगा यहाँ पे 0, लेकिन 0 नहीं है तो ये क्या है? 6/9। सो आंसर इज 2/3। नेक्स्ट जो ये है, इसमें एक ट्रिक को दोबारा बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक को। ठीक है ना, उसे देखते हैं कैसे करेंगे। 0.477 के ऊपर बार है। ठीक है, लेट 0.47777 इज इक्वल टू x। सबसे पहले इसको रीअरेंज करके इस तरह करते हैं कि ये जो डेसिमल है ये डेसिमल रिपीटिंग डिजिट्स के जस्ट पहले आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए। तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगा? 10 से कर दूँ
इसको 10 से मल्टीप्लाई, 10x इज इक्वल टू 0.77777777 डैश डैश डैश। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर ऐसी होनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 ऐसी होनी चाहिए कि उसके डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स हों। ठीक है, नाउ अब देखिए रिपीटिंग डिजिट कितनी है, ओनली 1, तो इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एज रिपीटिंग डिजिट इज ओनली 7, so multiply it इतने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 बाय 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x को 10 से तो 100x इज इक्वल टू, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें तो शिफ्ट हो जाएगा, सो 047.7777777 this is equation number 2. Now same equation 2 minus equation 1. ठीक है, equation 2 100x, equation 1 10x, so 90x is equal to, डेसिमल के बाद 7 है और यहाँ भी डेसिमल के बाद 7 है, तो खत्म हो जाएगा 0, तो 47 minus 4 43, so x is equal to 43/90। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसका, 0.47 बार। सबसे पहले पूरे नंबर को एज इट इज लिखेंगे, माइनस उसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 04 डिवाइडेड बाय जितनी डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं उसके लिए 9, और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं उनके लिए 0, तो एक डिजिट है तो 0, सो 43/90 आंसर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन थर्ड पार्ट और कर लेते हैं इसका, 0.001 बार, दिस implies x is equal to 0.001, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि सारे तीनों डिजिट्स क्या रिपीट कर रहे हैं तो डेसिमल यही होना चाहिए, परफेक्ट लोकेशन। एज 3 digits are repeating, so multiply equation 1 by 1000। करें मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा, दिस इम्प्लाइज 1000x इज इक्वल टू 0, 3 डेसिमल से शिफ्ट हो जाएगा ये 001 डैश डैश डैश, सो 001 और 001 001 डैश डैश डैश। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दिस इम्प्लाइज 1000x माइनस x 999x इज इक्वल टू, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 1 में से 0 यानी कि 1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/999, दिस इज द आंसर। शॉर्ट ट्रिक देखें, ओके, 0.001 बार। मैंने बोला था आपको नंबर एज इट इज माइनस जिनके ऊपर 0 नहीं वो रिपीट्स, तो 0 डिवाइडेड बाय जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 1 2 3 उनकी 999, और डेसिमल कोई ऐसी डिजिट है जो डेसिमल बाद है लेकिन रिपीट नहीं हो रही, ऐसी कोई डिजिट नहीं है, तो दैट्स इट, सो 1/999, दिस इज द आंसर। होप यू गॉट इट, ओके। इट इज इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब देखो इसका मेथड सबसे पहले करते हैं, लेट दिस नंबर इज इक्वल टू x, लेट 0.99999 बार इज इक्वल टू x,
ठीक है, अब क्या करना है, जितनी भी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, जितनी भी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, एक डिजिट रिपीट कर रही है तो उसको 10 से, 2 डिजिट्स रिपीट कर रही है उसको 100 से, 3 डिजिट्स रिपीट कर रही है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एज ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग is repeating, let's say this is equation, multiply equation 1 with 10। ठीक है, ओके, सो इट विल बी, जब किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो होता है एक प्लेस शिफ्ट हो जाता है, सो इट विल बी 09.99999 डैश 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 इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 है। अब आपको सिंपल सा करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सेपरेट कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये राइट हैंड साइड है तो 10x में से एक x घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x, सो 9x इज इक्वल टू, अब ये जो नंबर है इस नंबर में से अगर मैं ये नंबर माइनस करूंगा तो डेसिमल के बाद की डिजिट्स 99 है, इसमें भी सारी 99 और इन्फिनिटी तक जा रही हैं, इसमें भी इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं बचेगा, तो ये क्या है, सिर्फ ये सेपरेट होने वाला है, ये पार्ट 9 और ये 0, सो आंसर इज 9। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 9/9 विच इज इक्वल टू 1। ये क्या हुआ, सरप्राइज्ड, हाउ 0.9999 इज इक्वल टू 1, एक्चुअली दे आर नॉट। अब देखिए बेटा, होता क्या है, जो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन है और जो आपका p/q फॉर्म है वो दोनों सेम होनी चाहिए। अब क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहती है, ये कहती है अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए 1, बट द स्टेटमेंट सेज आंसर इज 0.999999 बार 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 बार। ठीक है, ये मतलब ना, इसने बोला 0.99 का मतलब क्या 1 है, तो मीन्स 1/1 ये इसका p/q फॉर्म है, 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 0.999 आना चाहिए, लेकिन वो आंसर नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, तो देयर इज सम मिस्टेक इन द मेथड, और मे बी आज तक अभी जो मेथड है बेटा ये रिलेवेंट है आपकी बुक्स के लिए भी, हर जगह के लिए, बट यू नीड टू थिंक। अब भी मैथमेटिशियन जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं सोच रहे हैं कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 1 को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका 1 आना चाहिए, ना कि 0.9 बार आना चाहिए। बट वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हेयर, अगर मैं 0.9 बार की बात करता हूं तो ये 1 जो होगा नंबर लाइन पे उसके जस्ट बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इतना नजदीक दैट दे आर सीम्स टू अपीयर सेम, कि दिस इज नॉट 0.9, इट्स 0.999999999 टिल इंफिनिटी एंड नोबडी हैज सीन इंफिनिटी। ओके, नीड टू एक्सप्लोर, डिस्कस कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स के साथ, एंड एक्सप्लोर कीजिए व्हाट इज द रीजन। ठीक है, ओके, चलिए एडवांस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion 1/17? Perform the division to check your answer। देखिए, जब भी हम 1 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, लेट्स से अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, 1 को 3 से डिवाइड करूंगा, 1 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं, रिमाइंडर्स 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, 2 तो आ नहीं सकता क्योंकि 2 रिमाइंडर आएगा तो पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो 2 रिमाइंडर्स आ सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 0, 1 एंड 2, ठीक है, ये रिमाइंडर्स आ सकते हैं, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ये आ सकते हैं, तो यहाँ 0 का तो रिमाइंडर आएगा तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो मीन्स यहाँ पे एक डिजिट आएगी इसके एक्सपेंशन में, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ, रिपीटिंग होगा तो एक आ सकती है, मैक्सिमम एक आ सकती है, यहाँ पे मैक्सिमम 2
यहाँ पे मैक्सिमम 3। अगर मैं 1/17 की बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम कितना आएगा, 16 रिपीटिंग डिजिट्स आ सकती हैं। ठीक है, चेक करें, चलिए चेक करते हैं। 1/17 नहीं डिवाइड हो जीरो पे, जीरो जा 1 ऊपर से 0 डेसिमल अगेन नॉट एबल टू डिवाइड, देन 0 देन 0 17 5 जा 85 कितना बचा 1। अब रिमाइंडर 1 है तो मीन्स ये डिजिट्स अब रिपीट होना स्टार्ट, क्योंकि 1 था ना स्टार्टिंग में भी, तो सेम वही सीक्वेंस चलेगी। 100 आएगा, फिर 85 देन अगेन, तो मीन्स 0 5 8 8 2 3 5 2, ये पूरा पूरा सीक्वेंस रिपीट होगा इसके बाद। कि रिमाइंडर क्या है, 1 बच चुका, पहले ही 1 बचा था, अब दोबारा 1 बच चुका, रिमाइंडर सेम, तो मीन्स डिजिट्स आर गोइंग टू रिपीट। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट्स, वही मैंने आपको लॉजिक बताया था। ठीक है, लॉजिक डिजिट्स कितना है, 16 रिपीटिंग डिजिट्स। ओके, गिव स्माइल। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Look at several examples of rational number in the form p by q, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। देखिए बेटा, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं, रिमाइंडर्स कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई भी नंबर रिमाइंडर हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर आने के बाद जिस नंबर को हम डिवाइड करने वाले हैं वो बन जाएगा हमारे पास क्या, 10 20, अगर 1 है तो 10 बन जाएगी वो नंबर, 20 देन 30 40 50 60 70 80 लाइक दिस। अगर समझ में आए तो देखिए बेटा, लेट्स से 5 को मैं 2 से डिवाइड करता, 2 2 जा 4 1, जब रिमाइंडर 1 आया तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, 10 डिवाइड करने के लिए 0 ऑटोमेटिक लग जाता है उसके पीछे। मीन्स हम देख रहे हैं ऐसा नंबर 10 बनेगा, 20 बनेगा, 30 40 50 60 70 80। मीन्स जो भी नंबर जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं अगर उसकी टेबल में 0 आ रहा है कहीं पे लास्ट में, जैसे 2 की टेबल में 2 5 जा 10 आता है, 2 की टेबल में 5 जा पे 10 आ जाता है, 3 की टेबल में 9 तक कहीं भी 10 की सीक्वेंस नहीं बनती है, 4 की टेबल में 5 जा 20 बन जाता है, 5 की टेबल में तो बहुत सारे हैं, 10 है, ठीक है ना, 10 20 30 40 सब बोलेगा। 6 में देखें तो 6 5 जा 30 आ जाता है, और 7 की टेबल में देखें तो कुछ नहीं आता, 8 की टेबल में 8 5 जा 40, ओके, एंड 9 की टेबल में भी कुछ नहीं आता जो इसको जीरोज करे। मीन्स देखो, जहाँ पे भी जीरोज हैं वहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, या तो उस टेबल में 5 आएगा या फिर 2 आएगा, 2 या 5 और ये क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 5। मीन्स आप देख रहे हैं 5 और 2 ये कंपलसरी है, अगर 2 और 5 नहीं होगा उस टेबल में तो वो जीरोज नहीं बना पाएगा, जीरो जब तक नहीं बनेगा तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट करने के लिए क्या है, एक ऐसा नंबर आएगा पीछे 10 20 30 40 50 60 70 80 लाइक दिस। इन नंबर्स को टर्मिनेट करने के लिए जरूरी है कि उस नंबर में या तो 5 हो या 2 हो। ठीक है, बात समझ आई। तो मीन्स अगर मैं P तो कुछ भी हो सकता है, अगर Q की बात करूं तो Q शुड बी
मीन्स a combination of factors of 2, let's say 2 raised to power m and 5 raised to power n, मीन्स 2 के भी कुछ फैक्टर्स होने चाहिए और 5 के भी कुछ फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, q का जो आंसर है m और n, m जीरो हो सकता है, n जीरो हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। मीन्स q 2 रेज टू पावर m हो सकता है, q 5 रेज टू n हो सकता है, एंड q 2 रेज टू m एंड 5 रेज टू m बोथ। मीन्स या तो 2 के फैक्टर हो या 5 के हो या 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगी, अदरवाइज टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसको लिखें कैसे वो बता देता हूं आपको मैं। चलिए एग्जाम्पल से लेते हैं। 7/2, इसका क्या आएगा, 2 3 जा 6, कितना रिमाइंडर 1 एंड देन 10, 2 5 जा 10, 3.5। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। ओके, अगर मैं लूँ 7/3, so it is 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 3 जा 10, 3 3 जा 9, 1 बचा रिमाइंडर, अगेन 3, अगेन 3, अगेन 3, डॉट डॉट रिपीटिंग। अगर मैं 7 को 4 से करता हूँ, 7 जा 7, 3, 7 4 जा 4 7 जा 28, 2 बचा 20, देन 4 5 जा। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया। अगर बोलता हूँ 7/5, सो 1 जा 2 बचा 20 हो जाएगा, 5 हो जा 20, टर्मिनेटिंग। एंड देन अगर मैं बात करूँ 7/6, तो 1 जा 10 बचेगा, 10 बचेगा तो क्या होगा, अगेन 6 1 जा 6, 4 बचेगा 40, देन 6 6 जा 36, अगेन फिर 6 जा, फिर 4 बचेगा, फिर 6 जा, फिर 4 बचेगा 6 जा, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। देन 7/7, तो 1 ही हो जाएगा, बट कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका 8/7 कर लेते हैं। ठीक है, 8/7 में क्या आएगा, ठीक है ना, ये तो ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, अगर मैं 7/8 करता हूँ, 8 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 0.40, टर्मिनेटिंग। ओके, ठीक है, 9 से करेंगे तो 9 भी क्या होगा, जो 9 भी देख लेते हैं, 7/9, सो 0.7 मीन्स ये भी क्या आएगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ओके। अब देखिए, जो टर्मिनेट कर रहे हैं वो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये टर्मिनेट कर रहे हैं। तो इनके अगर मैं डिनोमिनेटर को ध्यान से देखूं तो ये 2 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 5 है, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 है। ठीक है, मीन्स Q जो होगा, Q should have either powers of 2 only or powers of 5 only or powers of 2 and 5 both। ठीक है, तब ये पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। 2 and 5 बोथ में क्या 10 बन जाएगा, 10 से डेसिमल इजी लग जाता है। पावर्स ऑफ 2 and 5 बोथ में क्या होगा, 2 and 5 मिलकर 10 बन जाएगा, और 10 से हम क्या लगा सकते हैं, डेसिमल इजी लगा सकते हैं। अगर 2 की पावर्स ज़्यादा है तो 2 से टर्मिनेट कर देगा, अगर 5 की पावर्स ज़्यादा है तो 5 से टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, ओके।
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non recurring। non recurring का मीन्स non repeating, non repeating, ठीक है। रिपीट भी नहीं करनी चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं करना चाहिए। देखिए इधर सिंपल है, कोई भी एक एग्जांपल लीजिए, 2.35 वट एवर लिखना है आपको, जो भी लिखना है लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, 1 लिखना है, एक जीरो, फिर 1, फिर डबल जीरो, फिर 1, फिर ट्रिपल जीरो, फिर 1, फिर 4 टाइम्स जीरो, फिर 1, फिर 5 टाइम्स जीरो, डैश डैश डैश। अब देखिए ये 1 रिपीट तो हो रहा है, लेकिन ये फिक्स प्लेस पे रिपीट नहीं हो रहा बेटा। यहाँ 2 के बाद, यहाँ 3 के बाद, यहाँ 4 के बाद, यहाँ 5 के बाद। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीट कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं बोलूँ 100 रिपीट हो रहा है तो ये 100 है, 100 हुआ, लेकिन आगे 100 नहीं हुआ, आगे 10 है, आगे 00 है, आगे 100 है, फिर 00 है। मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ 1.23, 1 0, 1 डबल जीरो, 1 ट्रिपल जीरो, 1 4 टाइम्स जीरो एंड 1 5 टाइम्स जीरो एंड सो ऑन, ठीक है। और ऐसे एग्जांपल और भी लिख सकते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप दे सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके चलिए आगे जाते क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। क्या था, इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर आपने पहले फाइंड आउट किए हैं, जिसमें एलसीएम सेम करते थे, सॉरी डिनोमिनेटर सेम करते थे और फिर नंबर्स निकालते थे। यहाँ निकाला इरेशनल नंबर। तो सिंपल तरीका है, कन्वर्ट देम इन डेसिमल फॉर्म, स्टेप 1। सो 5/7 इज इक्वल टू 0.7 जा 49, 1, देन 7 1 जा 7। सिर्फ 2 डेसिमल तक निकालिए, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। 5/7 इज नियरली इक्वल टू 0.71। सिमिलरली 9/11 is nearly equal to 0.90। 11 8 जा 88, कितना बचा 2, फिर क्या है 20 हो जाएगा, देन 11 1 जा 11। 2 डेसिमल तक निकाल लिया, बस छोड़ दीजिए। ओके अब क्या करना है, 0.71 और 0.81 के बीच की कोई भी एक वैल्यू लिखिए। कितने नंबर निकाल, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 71 से 81 तो 0.72, 0.73, 0.74, 0.75 एंड सो ऑन, 0.79, 0.80। कोई भी लेट से मैंने करता हूँ 0.72, तो 0.72, 0.72। उसके बाद 1 0, 1 डबल जीरो, 1 ट्रिपल जीरो, 1 4 टाइम्स जीरो, 1 डैश डैश। यहाँ पे 2 0, 2 डबल जीरो, 2 ट्रिपल जीरो, 2 4 टाइम्स जीरो, 2 डैश डैश डैश। यहाँ 3 0 कर दीजिए, 3 डबल जीरो, 3 ट्रिपल जीरो। मीन्स आपको पैटर्न ऐसा रखना जो रिपीट ना होता हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। दीज आर द नंबर्स। यू कैन राइट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स, कितने भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। चलिए देखते हैं। ओके तरीका आपको पता है, रैशनल और इरेशनल निकालने क्या तरीका है। ये तो डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ आपसे सोल्व कर देंगे। रूट 23 को हम फर्दर सोल्व नहीं कर सकते, तो इट इज जो भी अंडर रूट में नंबर्स है जिनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ओके अब देखते हैं सेकंड वाले को, अंडर द रूट 225, ठीक है। एक्चुअली 225 जो होता है बेटा, देखिए इसको फैक्टर्स कहते हैं। 225 5 से हो सकता है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सो इसको लिखेंगे एज इट इज। तो अंडर द रूट 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो स्क्वायर रूट से डबल पेयर जो होता है उसका सिंगल बाहर निकल जाता है, तो 5 निकल जाएगा और 3 निकल जाएगा, अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर इज 15 विच इज ए रैशनल नंबर। ओके आगे अब देखिए नेक्स्ट 0.3796, ये टर्मिनेट कर दिया,
मीन्स इट इज ए रैशनल terminating decimal expansion, which means rational. चलिए नेक्स्ट देखते हैं 478 478 and dash dash means these are repeating 3 digits 478 478 तो रिपीटिंग है. अगेन रिपीटिंग क्या होते हैं? repeating decimal expansion which means rational. ओके नेक्स्ट देखिए ये सेम वही लॉजिक है 1 0 1 2 टाइम्स 0 1 3 टाइम्स 0 1 4 टाइम्स मीन्स इट इज नीदर टर्मिनेटिंग एंड नीदर रिपीटिंग सो इट इज इरेशनल. तो यहाँ लिखेंगे हम ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, इसलिए क्या है ये रैशनल होगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा आप अपने मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट हमें व्हाट्सएप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आज की क्लास के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू द नेक्स्ट क्लास. डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे.